नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसे दुनिया दीदी के नाम से जानती है। सफेद सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और चेहरे पे सादगी। ममता बनर्जी का यह व्यक्तित्व किसी बड़े राजनीतिक तामझाम का मोहताज नहीं है, लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति छिपी है जिसने दशकों पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया। आज ममता की इस ताकत के पीछे उनकी एक अटूट महिला ब्रिगेड खड़ी है, जो न केवल चुनावी रणनीति बनाती है बल्कि सरकार और संगठन के हर महत्वपूर्ण मोर्चे पर नेतृत्व करती है, जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। यह ब्रिगेड सिर्फ नाम भर की नहीं है, बल्कि फैसले लेने, रणनीति बनाने और जमीन पे लड़ाई लड़ने में पूरी तरह सक्षम और सक्रिय है। ममता बनर्जी का जीवन किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। महज 9 साल की उम्र में पिता को खो देने वाली ममता ने बचपन से ही अभाव और जिम्मेदारियों का सामना किया। आर्थिक संघर्ष, सामाजिक चुनौतियां और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपने लिए एक रास्ता बनाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। हालांकि जब उन्हें लगा कि उनकी विचारधारा को एक नए मंच की जरूरत है, तो उन्होंने अपनी राह खुद चुनी और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। यह सिर्फ एक नई पार्टी नहीं थी, बल्कि बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने वाला आंदोलन था। सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलनों ने ममता बनर्जी को आम जनता के और करीब ला दिया। इन आंदोलनों ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि लोगों की आवाज बना दिया। यही वह समय था जब उनकी महिला ब्रिगेड की नींव पड़ी। ममता बनर्जी की असली ताकत उनकी वह टीम है जिसमें अनुभवी वकीलों से लेकर डॉक्टर और जमीनी कार्यकर्ता शामिल है। इस ब्रिगेड में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से एक अलग पहचान बनाई। इनमें सबसे प्रमुख नामों में से एक है चंद्रिमा भट्टाचार्य, एक अनुभवी वकील जिन्होंने अदालत से लेकर विधानसभा तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई। शुरुआत में वह ममता बनर्जी के साथ नहीं थी, लेकिन सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों के दौरान वह उनके करीब आई और आज वह सरकार में वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रही है। इसके बाद आती है शशि पांजा, जो पेशे से डॉक्टर है लेकिन राजनीति में भी उतनी ही प्रभावशाली है। महिला और बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हुए उन्होंने कई योजनाओं को सफल बनाया, खासकर कन्याश्री योजना, जिसने लाखों लड़कियों के जीवन में बदलाव लाया। इसमें उनका योगदान अहम माना जाता है। काकोली घोष दस्तीदार भी इस ब्रिगेड का एक मजबूत चेहरा है। 4 बार की सांसद काकोली ममता के संघर्ष के दिनों की साथी है। एक राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाई और संसद में पार्टी की मजबूत आवाज बनी। डोला सेन ट्रेड यूनियन से संसद तक डोला सेन की कहानी भी काफी दिलचस्प है। डोला सेन की कहानी संघर्ष की मिसाल है। उन्होंने लंबे समय तक ट्रेड यूनियन और जमीन पर रहकर काम किया। नंदीग्राम चुनाव के दौरान ममता ने उन पर जो भरोसा जताया, उसने साबित कर दिया कि वे दीदी की रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। बीरबहा हंसदा, आदिवासियों की सशक्त आवाज। फिल्मी दुनिया से राजनीति में आई बीरबहा हंसदा ने हार के बाद भी हार नहीं मानी। आज वह आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है और कैबिनेट मंत्री के रूप में सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लता बनर्जी भले ही राजनीतिक मंचों पर ज्यादा दिखाई न दे, लेकिन ममता बनर्जी के जीवन में उनकी भूमिका बेहद अहम है। परिवार और राजनीति दोनों में हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़ी रहने वाली लता उनके भरोसे का एक मजबूत स्तंभ है। कृष्णा चक्रवर्ती का रिश्ता ममता बनर्जी से 4 दशक पुराना है। यह रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक संबंध है। ममता खुद इस रिश्ते को माँ बेटी जैसा बताती है। ममता बनर्जी ने न केवल बंगाल में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाया। दिल्ली की राजनीति में ममता बनर्जी की आवाज बनकर उभरती है महुआ मोइत्रा। इन्वेस्टमेंट बैंकर से नेता बनी महुआ अपनी बेबाक बयानबाजी और तीखे सवालों के लिए जानी जाती है। संसद से निष्कासन और कई विवादों के बावजूद उनकी वापसी यह दर्शाती है कि दीदी की टीम में जिद और साहस की कितनी अहमियत है। साइनी घोष, युवा और फायर ब्रांड नेता साइनी घोष टीएमसी की युवा विंग के अध्यक्ष है। इंटरनेट से लेकर सड़कों तक उनकी सक्रियता नई पीढ़ी को पार्टी से जोड़ती है। सागरिका घोष और मेनका गुरुस्वामी एक अनुभवी पत्रकार हैं, तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट की नामी वकील। इन चेहरों को आगे बढ़ा के ममता ने यह संदेश दिया
कि उनकी राजनीति केवल अनुभव पे नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता और योग्यता पर भी आधारित है। युवा चेहरों में सबसे तेजी से उभरता नाम है शालिनी घोष। टीवी और फिल्मों से राजनीति में आई शालिनी घोष ने बहुत कम समय में अपनी पहचान बना ली। टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने पार्टी में नई ऊर्जा भरी है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक उनकी सक्रियता उन्हें फायर ब्रांड नेता बनाती है। ममता की राजनीति में केवल पद ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि वफादारी और लंबे समय का साथ भी मायने रखता है। लता बनर्जी और कृष्णा चक्रवर्ती, जिनके साथ दीदी का 40 साल पुराना रिश्ता है, उनके जीवन के वे खंभे हैं जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ ढाल बनकर खड़े रहे। अगर इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो साफ नजर आता है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ एक पार्टी नहीं बनाई बल्कि एक ऐसा मजबूत नेटवर्क तैयार किया जो हर स्तर पर काम करता है। सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों से निकली यह ताकत आज नीतियां बना रही है, सरकार चला रही है और चुनावी रणनीति तय कर रही है। उनकी महिला ब्रिगेड सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं है बल्कि प्रभाव में भी बेहद मजबूत है। यह ब्रिगेड दिखाती है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है अगर उन्हें सही अवसर और नेतृत्व मिले। ममता बनर्जी ने बंगाल में महिलाओं के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जहां वे केवल वोट बैंक नहीं बल्कि निर्णायक यानी कि डिसीजन मेकर है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के एक बड़े वर्ग को अपना मुरीद बनाया। आज सवाल यह है कि क्या यह महिला सेना बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में ममता को फिर से जीत दिला पाएगी? बंगाल की राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच एक बात निश्चित है, जब दीदी अपने इस महिला दस्ते के साथ मैदान में उतरती हैं तो वह केवल एक चुनाव नहीं होता बल्कि वह एक राजनीतिक युद्ध बन जाता जहां हर चाल और हर चेहरा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ममता बनर्जी की यह टीम आज के समय में महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा राजनीतिक मॉडल है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, लेकिन एक बात तय है कि जब दीदी मैदान में होती है तो उनके साथ उनकी यह पूरी महिला सेना खड़ी होती है तो मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं रह जाता, वह एक रणनीतिक जंग बन जाता है। इस जंग में हर चाल, हर चेहरा और हर फैसला बेहद मायने रखता है। अब आपकी राय क्या है? क्या ममता बनर्जी की यह महिला ब्रिगेड उनकी सबसे बड़ी ताकत है या आने वाले समय में यह समीकरण बदल सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।